नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की कहानी लाए हैं। शरद पूर्णिमा, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में इस दिन व्रत रखा जाता है। इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए इसे रासोत्सव का दिन निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजा की जाती है। खीर का भगवान को भोग लगाया जाता है। चांदनी में भगवान को बैठाकर विराजमान कर श्रृंगार कर सफ़ेद कपड़ों से श्रृंगार किया जाता है। इसी दिन से शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत प्रारंभ होता है। स्त्रियां अपनी संतान की मंगल कामना के लिए और कंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन से सुबह 5 बजे उठकर स्नान करके मंदिर जाया जाता है। भगवान की पूजा भजन अर्चना की जाती है। इसे ही कार्तिक स्नान कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है। इसलिए अमृत प्राप्त करने की इच्छा से शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, जिससे उस खीर में अमृत बस जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि रात को चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक जमींदार के 2 पुत्रियां थीं। पहली शरद पूर्णिमा के व्रत को पूरा करती थी और दूसरी अधूरा ही किया करती थी। अतः दूसरे के जो संतान हुई वह पैदा होते ही मर जाया करती थी। उसने पंडितों से पूछा कि मेरी संतान जीवित क्यों नहीं रहती। तो पंडितों ने बताया कि तू पूनम का व्रत अधूरा करती थी, इसी कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती है। इतना जान लेने पर वह पूरा व्रत करने लगी, किंतु थोड़े दिन बाद लड़का हुआ और वो भी होते ही मर गया। उसने मृत लड़के को सुलाया और अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। उसे बुलाकर लाई। वो जैसे ही बैठने लगी, उसे छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर ही छोटी बहन खुश हो गई और बहन से कहने लगी कि ये तो तेरे भाग से ही जीवित हो गया है। तू व्रत पूरा करती थी और मैं अधूरा। इस दोष से मेरे बच्चे मर जाया करते थे और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई पूर्णिमा का व्रत करे पूरा करे, अधूरा न करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।